हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत की, यानी कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे जनरली सोर्स से एक क्वेश्चन आता है। कई बार मालूम करता है कि ये वाली चीज़ कहाँ से ली गई है। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सोर्स होता क्या है, स्रोत कहते क्या हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें किसी भी सब्जेक्ट की विषय वस्तु प्राप्त होती है, उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, स्रोत कहलाता है, सोर्सेज कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का निराला और अनोखा संविधान है, और इस संविधान को बनाने में हमारे संविधानवेताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और दुनिया के जो संविधान थे उनमें जहाँ से जो अच्छी चीज़ मिली उसको अडॉप्ट करा, और अडॉप्ट करके भारतीय संविधान में मेंशन किया और इतना खूबसूरत संविधान बनाया। कई बार संविधान के जो आलोचक हैं वो संविधान की आलोचना करते हैं और कहते हैं, कोई इसे उधार का बस्ता कहता है, कोई इसे भानुमति का पिटारा कहता है, लेकिन हमारे संविधानवेताओं ने भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखा और इतना खूबसूरत संविधान बनाया। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से देश से क्या लिया गया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड की, यानी कि ब्रिटेन की। तो अगर जो मैं बात करूं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो सबसे पहले रूल ऑफ लॉ जो है, विधि का जो शासन है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसी तरीके से राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, इसको कहाँ से लिया गया, इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली जो है, इसको कहाँ से लिया, इसको भी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया। इसी तरीके से जो रिट हैं, याचिकाएं हैं, इसको कहाँ से लिया, इसको भी ब्रिटेन से लिया। और इसी के साथ आप देखेंगे जो संसदीय द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, ये कंसेप्ट जो हमने लिया ये भी कहाँ से, ब्रिटेन से लिया। और इसी तरीके से जो संसदीय विशेषाधिकार है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का जो कंसेप्ट है, ये भी इंग्लैंड से आया। जो प्रोटम स्पीकर होता है, प्रोटम स्पीकर का जो कंसेप्ट आया वो भी कहाँ से आया, इंग्लैंड से आया। इसी तरीके से विधि निर्माण की प्रक्रिया है कि कानून किस तरह से बनेगा, तो ये सिस्टम जो आया ये भी कहाँ से आया, ये भी इंग्लैंड से आया, यानी कि ब्रिटेन से आया। और लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, इनके अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष का जो पद आया ये कहाँ से आया, ये भी इंग्लैंड से ही लिया। और इसी तरीके से जो राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियों का जो कंसेप्ट है, फॉरवर्ड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है, इसका जो कंसेप्ट है ये भी कहाँ से लिया, हमने ब्रिटेन से लिया। और इसी तरीके से जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल है, यानी कि मंत्री परिषद की जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, ये कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया, ये भी इंग्लैंड से लिया। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष क्षमता जो है, ये कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने इंग्लैंड से लिया। जनरली ये चीज़ें हमने इंग्लैंड के संविधान से ली। अब मैं बात करता हूँ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया। तो सबसे पहली बात, प्रियम्बल जो ली, प्रस्तावना जो ली संविधान की, वो अमेरिका से ली। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानून का समान संरक्षण जो है, ये अमेरिका से लिया। फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, ये अमेरिका से लिए। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की सर्वोच्चता है, ये कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, ये कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन का जो कंसेप्ट है, ये भी कहाँ से आया, अमेरिका से आया। और इसी तरीके से इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का कंसेप्ट है, ये कहाँ से आया, ये भी जो है अमेरिका से ही आया। फाइनेंशियल इमरजेंसी का कंसेप्ट है, ये भी अमेरिका से आया। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, यानी कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, अमेरिका से आया। भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो कंसेप्ट आया है, वो अमेरिका से आया। और उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, वो काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा का जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। ये वाला कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। और कई बार क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी पोस्ट को कौन से देश से लिया गया, तो वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट जो है ये भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। अब हम बात करते हैं कनाडा की, कि कनाडा से हमने क्या क्या लिया कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पहली बात, राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति जो है वो कहाँ से ली, कनाडा से ली। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। राज्यों का संघ, ये कनाडा से लिया। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं, यानी कि रेजिडुअरी पावर जो है, ये कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली। जो हमारा फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, ये कहाँ से ली, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और इसी के साथ जो पावर्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ये कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, ये भी कहाँ से लिया, ये भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अब हम बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि आयरलैंड के संविधान की। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया।
तो आयरलैंड के संविधान से हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ली, नीति निर्देशक तत्व लिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। और राज्यों में जो है प्रेसिडेंसी रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन जो है, इसका कंसेप्ट जो लिया ये भी हमने आयरलैंड से लिया। इसी के साथ हम बात करते हैं सोवियत संघ रूस की। तो रूस से हमने क्या क्या लिया, मौलिक यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग जो है वो हमने रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, बट अब प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया है, तो नीति आयोग भी हमने रूस से ही लिया है। और मिक्स इकोनॉमी जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, ये कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया, रूस से लिया। इसी के साथ अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या आया है। जो लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल है, प्रस्तावना की जो भाषा है, इसको हमने कहाँ से लिया भैया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। इसी तरीके से वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, ये कहाँ से लिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की। तो यहाँ से हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये दक्षिण अफ्रीका से ली। और राज्यसभा में जो सदस्यों का जो निर्वाचन है, किस तरीके से राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होगा, ये कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया। और अब हम बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस से हमने सबसे पहले गणतंत्र जो है, जो हमारे प्रियम्बल में भी यूज हुआ है, वो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। एड होक जजेस का जो कंसेप्ट है, वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और प्रियम्बल में जो लिबर्टी की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात की गई है, यानी कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की जो बात कही गई है, ये भी हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसी के साथ हम बात करते हैं जापानीज यानी कि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, ये भी हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। और इसी के साथ हम अगर जो बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी से हमने आपात की उद्घोषणा यानी कि प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी जो है, इसका कंसेप्ट जो लिया हमने जर्मनी से लिया। इसी के साथ जो ड्यूरिंग द इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के समय जो है, क्या होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड हो जाएंगे, मौलिक अधिकार जो है उनका स्थगन हो जाएगा, ये कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 की। तो याद रखना, भारतीय संविधान में लगभग 75% प्रावधान जो है, वो भारत शासन अधिनियम यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इस तरह से हमने बात की सोर्सेज पर, यानी कि संविधान के स्रोतों पर। अगर जो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।